नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी चर्चा में इस बात का जिक्र किया था कि सूरी वंश अफगानों के साम्राज्य शासन सत्ता के समाप्ति के बाद हुमायूं का दूसरा कार्यकाल कैसे शुरू होता है और हुमायूं की मृत्यु के बाद सम्राट अकबर को पानीपत के द्वितीय युद्ध में एक ऐसे शासक से, एक ऐसे वीर से जो है सामना होता है जो हरियाणा के एक छोटे से गांव रेवाड़ी में नमक का व्यापार करता था। वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। वो नमक के व्यापार के साथ हरियाणा की जितनी रियासतें हैं, राजा रियासतें हैं, वहाँ पर नमक के साथ पोटेशियम नाइट्रेट सप्लाई करते थे, जो विस्फोटक सामग्री थी, युद्ध में काम आने वाली विस्फोटक सामग्री थी। इस तरह से अलवर, ना रेवाड़ी, मेवात, नारनौल, इन सब रियासतों में अपना वर्चस्व इस व्यापार के द्वारा स्थापित कर अफगान सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता हुआ आदिल शाही और शासक इस्लाम शाही शासक के कार्यकाल में अपना कद ऊंचा करते हुए हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और उसका सामना पानीपत के द्वितीय युद्ध में सम्राट अकबर से होता है। आज हमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो है भौगोलिक स्थिति थी और पूरे मुगल काल में और शेषासुरी के साम्राज्य की भौगोलिक पोजीशन क्या थी। आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जो एरिया है, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो है बाबर का 1525 का क्षेत्र का है। जब उसके बाद ही जो है 1526 में भारत पर आक्रमण करता है। 1525 का एरिया है और ये जो पीले रंग से दिखाया गया है, ये बंगाल से लेकर दक्षिण ये तुंगभद्रा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ये जो है ये 1605 के अकबर का साम्राज्य है। 1605 में सम्राट अकबर की मृत्यु होने के समय का साम्राज्य है। ये जो है ये उत्तरी पूर्वी भारत के ये बिहार के इस क्षेत्र से नीचे जाते हुए तुंगभद्रा नदी के उत्तरी सीमा तक मुगल साम्राज्य का विस्तार था। और मुगल साम्राज्य का विस्तार ये पूरा काबुल और जो हिंदकुश की पहाड़ियों का पूरा क्षेत्र था। इस साम्राज्य अकबर के साम्राज्य के पहले ये इसके बाद अकबर के साम्राज्य के बाद ये शाहजहाँ का साम्राज्य देखिए। शाह का साम्राज्य में ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र सम्मिलित हो जाता है।
ये और बीजापुर का क्षेत्र सम्मिलित हो जाता है 1635 तक, शाहजहां के साम्राज्य तक। ये कृष्णा नदी और इधर गोदावरी नदी के उत्तर का क्षेत्र 1635 तक मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाता है। और ये पूरा बंगाल पूरा इसके साम्राज्य में आ जाता है। ये पूरा असम का क्षेत्र इधर आपको दिखाई दे रहा है। पूरा ये अखंड भारत पूरा इसका पूर्वी क्षेत्र आ जाता है। और इधर पश्चिम का ये क्षेत्र है, ये पश्चिम का क्षेत्र है जो बलूचिस्तान बलूचिस्तान का क्षेत्र, अफगानिस्तान का पूरा क्षेत्र, ये जो है शाहजहां के शासनकाल का है। और ये ये इतना क्षेत्र जो है ये मराठों का है। 1680 के आसपास का क्षेत्र मराठों का था इतना। इस पर मुगलों का कब्जा 1680 तक नहीं हो पाया। ये क्षेत्र बीजापुर शाहजहां के शासनकाल के आसपास ये सम्मिलित हो गया। गोलकुंडा ये अहमदनगर सम्मिलित हो गया। बीजापुर और गोलकुंडा अब भी जो है 1635 तक सम्मिलित नहीं हो पाया था। ये 1686 में सम्मिलित हुआ है, जब औरंगजेब दक्कन पलायन कर जाता है 1680 में। 1686 में ये क्षेत्र जो है सम्मिलित हो गया मुगल काल में, मुगल सत्ता में। अब आके देखिए ये जो है ये औरंगजेब का ये साम्राज्य दक्षिण तक, ये यहाँ तक औरंगजेब का साम्राज्य है। पूरा ये औरंगजेब द्वारा मिलाया गया साम्राज्य है। ये जो है अकबर द्वारा साम्राज्य मिलाया गया था। ये बाबर का 1525 का है। ये 1605 का अकबर, सम्राट अकबर का है। ये कृष्णा नदी के उत्तर का साम्राज्य है। और ये इतने साम्राज्य जो है ये औरंगजेब के काल में पूरा मिला लिए जाते हैं मुगल साम्राज्य में। ये दो क्षेत्र जो है दक्कन के, ये बीजापुर गोलकुंडा, ये 1686 में सम्मिलित किए जाते हैं औरंगजेब के द्वारा। इस तरह से शाहजहां के काल का 1635 और इस सम्राट अकबर के काल का ये पोजीशन है। अब आपको दिखाते हैं कि शेर शाह सूरी का 1540 से 1545 का काल, ये बंगाल तक, चटगांव तक इसका शासनकाल ये है। ये गंगा नदी के उत्तर उत्तर इसका साम्राज्य चल रहा है। इधर मालवा, इधर मारवाड़ का क्षेत्र कुछ, ये पूरा क्षेत्र जो है शेर शाह सूरी के शासनकाल का है। और ये दक्षिण तक ये जो है पूरा क्षेत्र, ये मुल्तान काबुल तक का क्षेत्र शेर शाह सूरी के शासनकाल में का इस साम्राज्य विस्तार है। इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखे रहे। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि शेर शाह सूरी या अकबर या बाबर की सीमाएं, भौगोलिक स्थिति, उनकी सीमाएं कैसी थी, इस तरह के भी आते हैं कि 1605 की सम्राट अकबर की दक्षिण सीमा कहाँ तक थी। तो इस सब को नक्शे में आपको जब बनाए रखेंगे तो आपको हमेशा माइंड सेटअप रहेगा कि कैसे जो है अध्ययन किया जाए। इस तरह से आपको हम उस कल के वीडियो पर चलते हैं जहाँ से हम लोगों ने इस बात पर समाप्त किया था कि कैसे जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध में एक साधारण आदमी से दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला हिंदू सम्राट हेमू से सम्राट अकबर का मुकाबला होता है। उसके पहले हुमायूं के सेकंड रिजीम का चर्चा कर लेते हैं संक्षिप्त में। हुमायूं
दरबदर होकर अफगानों से फारस के शाह से मदद मांगता है। फारस के शाह की मदद से खोई हुई शक्ति को पार करने के लिए 22 जून 1554 को दिल्ली की तरफ प्रस्थान करता है। शाह तहम्स 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 तहमसप शाह तहमसप जो था फारस का, उससे शाह और हुमायूं के मध्य एक संधि हुई। संधि की शर्तें थी कि 1400 सैनिक शाह जो है हुमायूं को देगा उस संघर्ष अभियान के लिए। हुमायूं शिया धर्म ग्रहण कर लेगा, खुतबा शाह के नाम पढ़ेगा। चौथी शर्त थी सफल होने पर कांधार फारस को दे देगा। हुमायूं ने कांधार काबुल जीता पर कंधार दिया नहीं। इससे जो है फारसी सत्ता से हुमायूं के संबंध खराब हो गए। हुमायूं कांधार जीतता हुआ बैरम खां के नेतृत्व में कांधार काबुल जीतता हुआ बैरम खां के नेतृत्व में बैरम खां को खान खाना की उपाधि दी गई हुमायूं की तरफ से, और मच्छीवाड़ा के युद्ध में पठानों को हराता है। 1554 में बैरम खां दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लेता है और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को परास्त कर देता है। सूरी वंश के सम्राट सिकंदर सूरी को परास्त कर देता है। 22 जुलाई 1555 में हुमायूं पुनः मुगल सम्राट बन जाता है। 22 जुलाई 1555 को बैरम खां के सहयोग से 1554 में दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लेता है। सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को परास्त कर देता है। 25 फरवरी 1526 को पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर कर मृत्यु हो जाती है। हुमायूंनामा में गुलबदन बेगम ने, उनकी पत्नी ने हुमायूंनामा लिखी, जिसमें उस समय के तात्कालिक घटनाओं का जिक्र किया है। इसी दौरान 1542 में दरबदर स्थित में हुमायूं के पुत्र का जन्म होता है, अकबर का, पठानकोट में। हुमायूं बहुत ही स्पिरिचुअल और कल्चरल व्यू का व्यक्ति था। खगोल विज्ञान पुस्तकालय पुस्तकों का बड़ा उसको रुचि थी, और सप्ताह के प्रत्येक दिन को खगोलीय या शास्त्र के हिसाब से, वो हर दिन के हिसाब से वो जो है वस्त्र के कलर को चेंज करता रहता था। हर दिन के हिसाब से नए नए कलर के वस्त्र पहनता था। इस तरह से हुमायूं की सत्ता उसकी मृत्यु के बाद समाप्त होने पर जो बैकुंठ की स्थिति बनती है, उसमें हेमू ने मुगल सेनापति तर्दी खां को हराकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है, और 5 नवंबर 1556 के पानीपत के मैदान में मुगलों का और हेमू से मुकाबला होता है। हेमचंद्र जो है वो नमक का व्यापारी था। नारनौल की जागीर थी उसके पिता की। इस दौरान जो है मेवात, अलवर, रेवाड़ी रियासत के राजाओं को नमक के साथ पोटेशियम नाइट्रेट सप्लाई करता था, और इस तरह से संबंधों को आगे बढ़ाते हुए अफगान सेना के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचकर इस्लाम शाह के शासन काल में दिल्ली के बाजार
की जिम्मेदारी, बाजार व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी उसे मिली। उसके बाद दरोगा डाक चौकी, चीफ ऑफ द इंटेलिजेंस का पद उसको मिलता है। और दिल्ली सैन्य प्रशासन का प्रमुख बन जाता है और दिल्ली की सत्ता पर आसीन हो जाता है। इसी दौरान पानीपत की द्वितीय युद्ध होता है और दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंख में लग जाती है और जीता हुआ युद्ध हार में परिवर्तित हो जाता है। अब अगले वीडियो में पानीपत के द्वितीय युद्ध की विस्तृत चर्चा करते हुए सम्राट अकबर के शासनकाल की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।